ये है दमोह, मध्य प्रदेश का एक जिला जो कि भारत के मध्य में प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। दमोह का क्षेत्रफल 7,306 वर्ग किलोमीटर है। इसकी 460 ग्राम पंचायतों में लगभग 1229 गांव हैं। गांव में कोई न कोई कमियों के साथ लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इसी दमोह जिले के इन तमाम गांवों के बीच एक ऐसे स्मार्ट गांव की, जिसको गांव के ही एक युवक ने अपनी अथक मेहनत और लगन से उसे स्मार्ट गांव का दर्जा तो दिलाया ही, बल्कि उसे खबरों की सुर्खियों में लाकर चर्चित भी कर दिया। दमोह जिले की 8 तहसीलों से 4 विधानसभा क्षेत्र बने। इनमें एक विधानसभा क्षेत्र जबेरा है। जबेरा के मुख्य मार्ग से लगभग 3 किलोमीटर अंदर जाने पर मिलता है गांव पड़रिया थोवन, जो आज स्मार्ट गांव का दर्जा पा चुका है। लेकिन साधारण से गांव से स्मार्ट गांव बनने तक का ये सफर आसान नहीं था। पहले ये गांव भी अन्य गांवों की तरह सामान्य ही था। जबेरा से चलने पर ना तो इस गांव के बीच में कोई गांव है, न ही इस गांव के आगे कोई गांव है। प्राकृतिक रूप से ये गांव 3 तरफ से छोटी नदियों से घिरा हुआ है। गांव के हर घर के पीछे खेत हैं। हर परिवार लगभग खेती पर आश्रित है। 3-4 पीढ़ी पहले 2-3 परिवार ही यहाँ खेती और जानवरों को पालने के लिए रहा करते थे। गुजरते वक्त के साथ आज उन्हीं परिवारों से 30 से 40 परिवारों का ये गांव हो गया है। यहाँ की जनसंख्या 300 है। इस साधारण से गांव को स्मार्ट बनाने का ख्याल इसी गांव के नवयुवक अनुज वाजपेयी को आया। सन 2005 में जबलपुर खालसा कॉलेज में पढ़ाई कर रहे इस युवक के मन में दिन रात सोते जागते, उठते बैठते अपने गांव की बेहतरी के लिए नित नए नए विचार पनप रहे थे। गांव को सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए बहुत सारे प्लान अनुज ने तैयार किए। वर्ष 2010 में अपनी पढ़ाई कर गांव लौटकर अपना चौंकाने वाला निर्णय अनुज ने परिवार को सुनाया। देश के पटल पर लाने का सपना पाले इस गांव के पूर्वजों ने साफ सफाई पर काफी ध्यान दिया था, पर बहुत कुछ करना बाकी था। धीरे धीरे गांव के युवाओं ने साथ मिलकर छोटे छोटे सार्थक कार्य करना शुरू किए। लोगों का खुले में शौच के लिए जाना बंद कराना आसान काम नहीं था। साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान बीड़ी सिगरेट बांटना आम बात थी, जिस पर रोक लगाने के लिए एक दिन सारे गांव के लोगों को इकट्ठा कर अनुज ने सबको अपने गांव को राष्ट्रीय पटल पर लाने का सपना दिखाया। आज अपन इकट्ठे भए हैं, इसके पीछे कारण है कि अपन अपने गांव को आज बाकी गांव से अलग बनाने हैं। अपन अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाने हैं, और आदर्श ग्राम बनावे के लाने अपन में बहुत सारी चीज़ों में सुधार लाने पड़े। अपन में बहुत सारे कामों की शुरुआत करने पड़े। हमें काम करने पड़े स्वच्छता के लाने, हमें काम करने पड़े नशा मुक्ति के लाने, स्वास्थ्य के लाने, शिक्षा के लाने। और जब अपन इन सब चीज़ों पे काम कर हैं तो निश्चित तौर पे अपना गांव बाकी गांव से बिल्कुल अलग बने। गांव के उत्थान के लिए लोगों ने अनुज को इस मकसद के लिए अपनी सहमति दी। फिर समय के साथ साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम दिखाकर लोगों को प्रेरित किया गया, और स्वप्रेरणा से लोगों ने शौचालय बनाए। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए निःशुल्क कक्षाएं शुरू की गईं। समय समय पर योग शिविर एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। गांव के ये प्रयास अब जिले स्तर की प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुर्खियां बनने लगे। इसी वक्त वर्ष 2018 में अनुज की मुलाकात सत्येंद्र सिंह ठाकुर से हुई, जो थे तो नोएडा के, मगर उस समय अमेरिका में रहा करते थे। सत्येंद्र सिंह स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन से भी जुड़े हुए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से गांव की गतिविधियों को देखकर उन्होंने तुरंत स्मार्ट गांव के फाउंडर रजनीश वाजपेयी एवं योगेश साहू से बात की। गुड इवनिंग रजनीश जी, मैंने आपसे वो पड़रिया थोवन के बारे में बात की थी। अनुज वाजपेयी जी से मैं मिला, उनके गांव को देखा, और
गांव में जो ऊर्जा है उसको देखते हुए हमें उसको स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन में लेना चाहिए और गांव पे काम शुरू करना। और फिर ये छोटा सा गांव उस स्मार्ट गांव ऐप पर भी जा चुका था जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में की। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले मेरी नजर एक न्यूज पर गई। लिखा था 2 युवाओं ने किया मोदी का सपना साकार। योगेश जी और रजनीश जी ने मिलकर एक स्मार्ट गांव ऐप तैयार किया है। यह ऐप गांव में एक तरह से डिजिटल क्रांति लाने का काम कर रहा है। इस ऐप में गांव की फोन डायरेक्टरी, न्यूज सेक्शन, इवेंट्स लिस्ट, हेल्थ सेंटर और इंफॉर्मेशन सेंटर मौजूद है। इसके बाद स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा गांव में वॉल पेंटिंग कराई गई। कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन लगाए गए, स्ट्रीट लाइट लगाई गई, बच्चों के लिए स्मार्ट फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया और इस तरह अनुज और गांव वालों के अथक प्रयासों से गांव का कायाकल्प हो गया। गांव की प्रशंसा कोने कोने तक पहुंचने लगी। इस नवयुवक का वो सपना लगभग पूरा हो चुका था जो उसने अपने गांव को लेकर देखा था। अब वर्तमान में हमारे गांव की स्थिति ये है कि हमारा गांव बाकी गांव से बहुत अलग है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है और सबसे अच्छी चीज़ हमारे गांव के जो युवा हैं उनके अंदर स्मार्टनेस आ चुकी है। अब आपको हमारे गांव में रोडों पर, सड़कों पर कहीं पर भी प्लास्टिक, कचरा ये सब फैला हुआ नहीं मिलेगा। लोगों की सोच बदल रही है। अभी भी मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से गांव बदल चुका है, क्योंकि किसी गांव को बदलने के लिए, उस गांव के लोगों की सोच बदलने के लिए बरसों का प्रयास लगता है, पीढ़ियां खप जाती हैं। लेकिन अब हमारा गांव बाकी गांव से अलग है, बेहतर है और स्मार्ट है। नवंबर 2019 के दिन जब स्मार्ट गांव पड़रिया थोवन की लॉन्चिंग की गई, तब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पूरे गांव को घूम घूम कर देखा और गांव के लोगों के सम्मिलित प्रयासों की तारीफ की। पड़रिया थोवन के जो नौजवान हैं उनने अपने बूते जो इस गांव में स्वावलंबन की परंपरा को डाला, स्कूलों को ठीक करना, नाली को ठीक करना, स्वच्छता को अपने ही संसाधनों से गांव को स्वच्छ रखना, बोरियां लटकाकर जब उनने यहाँ पर डस्टबिन बनाई थी तब मैं इस गांव में आया हूँ। मैं अनुज को और उनके सभी सहयोगियों के हृदय से आभारी हूँ। हम एजुकेट जवेरा और पड़रिया थोवन को अलग अलग करके ना देखें, बल्कि दोनों को जोड़कर देखेंगे तो दुनिया में अनेक देशों को इस मॉडल को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं उन तमाम युवा सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे गांवों को जनसंख्या की सीमाओं से बाहर हटकर मदद मिलनी चाहिए। इसके बाद प्रदेश एवं देश की मीडिया में गांव छा गया और यहां बाहर से आने वाले लोगों का तांता लगने लगा। कहते हैं जब हम कुछ करते हैं तो लोगों की उम्मीद और स्वयं की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ इन मेहनतकश गांव वालों के साथ हुआ। अब गांव को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना संकल्प बन गया। धीरे धीरे गांव को स्मार्ट बनाने की दिशा में और प्रयास होते गए और स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा सीसीटीवी कैमरा और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की सौगात दी गई। इस तरह की सुविधा वाला ये प्रदेश का एकमात्र गांव बन गया। स्मार्ट गांव पड़रिया थोवन की पूरी युवा टीम, अनुज वाजपेयी और स्मार्ट गांव की टीम को बधाई देता हूं कि आज पड़रिया थोवन स्मार्ट गांव बनकर आसपास के बाकी के गांव के लिए एक उदाहरण है और युवाओं के लिए भी एक उदाहरण है कि कैसे युवा एकजुट होकर अपने गांव का संपूर्ण विकास कर सकते हैं, उसे स्मार्ट बना सकते हैं। गांव में प्रवेश करने से पहले खैर माता विराजमान है।
माता के प्रांगण में समय समय पर गक्कड़ भरता का आयोजन होता रहता है, जिसमें सभी नवयुवक और बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों के साथ शामिल होते हैं। प्रांगण में ही भजन कीर्तन भी किए जाते हैं, जिसमें सत्संग के साथ साथ सभी लोगों का एक साथ मिलना जुलना हो जाता है। अब हर दिन सुबह शाम शानदार संगीत की धुनें पूरे गांव में गूंजती हैं। मार्च 2014 में जन अभियान परिषद एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा वृक्षारोपण, दीवारों पे नारे, लेखन एवं स्वच्छता जैसे छोटे छोटे कार्यों की शुरुआत की गई। अब गांव को भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन SBM द्वारा ODF प्लस घोषित किया गया है। इसके बाद गांव में कचरे के निष्पादन हेतु नांडे एवं सोक पिट बनाए गए। स्वच्छता की दृष्टि से गांव काफी व्यवस्थित है। पड़िया थोबन न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश और विदेश में भी विकास का बहुत अच्छा उदाहरण बन गया है और स्मार्ट गांव के मूल मंत्र आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, गांव को स्मार्ट बनाएं को सही साबित कर रहा है। मुझे आज भी याद है जब सत्येंद्र जी ने पड़िया थोबन को स्मार्ट गांव मुहिम से जोड़ने की बात की थी और उस समय अनुज जी ने जब उनके और गांव वालों के प्रयासों के बारे में बताया तो ये विश्वास हो गया था कि ये गांव आने वाले समय में विकास की एक नई गाथा लिखेगा। युवा उद्योगों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टेलरिंग में सुशील वाजपेयी, फोटोग्राफी में राजेंद्र बर्मन और जितेंद्र बर्मन की कार्यकुशलता सराहनीय है। यहाँ की पैदावार की सब्जियां जबलपुर मंडी भेजी जाती हैं, जिनमें आलू, प्याज, मक्का, गिलकी, करेला, मटर, बैगन, ककड़ी, अमरूद शामिल है। यहाँ के युवा संगीत के क्षेत्र में भी माहिर हैं। संगीत विधाओं में नगड़िया में पुनीत, मृदंग, ढोल, हारमोनियम में हर्ष, सारंगी में पुरुषोत्तम, हारमोनियम में राजेश पटेल को भी महारत हासिल है। के युवा देश के अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें खुद अनुज वाजपेयी सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र में कार्यरत हैं। रितेश पांडे एयरफोर्स पुणे में देश की सेवा कर रहे हैं। शुभम वाजपेयी मध्य प्रदेश पुलिस जबलपुर में तैनात हैं। अजय वाजपेयी बैंक में है। शालिनी वाजपेयी वॉलीबॉल में संभाग स्तर पर अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं। स्वाति वाजपेयी MPEB इंदौर में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो वहीं गांव के युवा हर्ष वाजपेयी, पुनीत वाजपेयी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है और आत्मनिर्भर भारत का सपना गांव की ही आत्मनिर्भरता से संभव है। इस टेक्नोलॉजी के युग में
हमारा उद्देश्य स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और गांव की सभ्यता और संस्कृति को बिना परिवर्तित किए हुए गांव को फ्यूचर रेडी और फ्यूचर फिट बनाना है, जिससे आने वाले समय में गांव की युवा पीढ़ी रोजगार पाने में ही नहीं बल्कि रोजगार देने में भी सक्षम हो और हमारा गांव वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इस गांव को तो अनुज के प्रयासों से स्मार्ट गांव का दर्जा तो मिला, साथ ही युवाओं के सपनों को भी पंख मिल गए। इसके अलावा गांव में रोजगार हेतु प्रयास भी शुरू किए जा रहे हैं। अब हम इस गांव में हमारे स्मार्ट गांव मोबाइल ऐप के माध्यम से रोजगार के नए अवसर चालू कर रहे हैं और यहाँ के उपज के लिए उनकी सही मूल्य के लिए मार्केट प्लेस भी स्थापित कर रहे हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही जल्द स्मार्ट क्लिनिक की व्यवस्था भी की जाएगी। आज ये गांव मिसाल बनकर अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। हमारा सपना है कि हर गांव इतना विकसित हो जाए कि लोग गर्व से कहें ये गांव मेरा है। अन्य गांव वाले भी इससे सीख लेकर अपने गांव में सुधार करने का मन बना चुके हैं ताकि वो भी ये कह सके। तो बनाइए आप भी अपना मन और करिए अपने अपने गांव में काम शुरू ताकि आप भी कह सकें ये गांव मेरा है।